हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी जीरो वन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट अकेडमी जीरो वन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 3, ग्रेड पीसीएम वालों का, इन सभी कैंडिडेटों का जो विद्यार्थी एग्जाम को क्वालिफाई किए थे, उन सभी कैंडिडेटों का एक एक करके ज्वाइनिंग लेटर भी आना शुरू हो गया है। आप सब बताइए कि किसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, कौन कौन सा अपना सेंटर पे पहुंच करके अपना ज्वाइन कर रहा है। अब कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट है जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, जिनका मेडिकल का प्रोसेस चल रहा है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोग अभी इंतजार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न है विद्यार्थियों के मन में। कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था कमेंट को लेकर के, और उसमें काफी विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे हैं। लगभग में 61 प्लस क्वेश्चन उन सभी विद्यार्थियों का प्रश्न है। तो फाइनली मैं उस कमेंट का जवाब आप सभी को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का मन में डाउट है, कुछ कैंडिडेटों का तो ऐसा कहना है कि सर अभी हमको जवाब दीजिए, तुरंत ही जवाब दीजिए। मेरे दोस्त, वीडियो देखता हूँ लेकिन उस टाइम मैं खाली नहीं रहता हूँ कि ताकि आपका वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। जब मेरे पास टाइम मिलता है तभी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। खैर, आपका सोल्यूशन देर ही सही, लेकिन सोल्यूशन आपको देता जरूर हूँ। तो आइए आप सभी का एक एक करके प्रोवाइड कर देना हूँ सोल्यूशन। ठीक है, आप सभी को पता है कि कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था और काफी विद्यार्थियों ने उसे देखा भी है। ठीक है, पहला विद्यार्थी का कमेंट है कि चेन्नई का सेकेंड पैनल कब आएगा। मेरे दोस्त, चेन्नई का सेकेंड पैनल मैंने बार बार बताया है कि 18 तारीख तक उसका लास्ट डेट था, यानी 18 जुलाई तक। उससे पहले वे लोग कोई नोटिस नहीं देना चाहते थे, अब उनका समय आ गया है। यानी अब यही एक दो दिन में आप सभी के सामने चेन्नई जोन का भी सेकेंड डिवी निकल करके आ जाएगी, और साथ साथ उसी के साथ साथ पैनलिस्ट भी देखने को मिलेगा। रीजन आप सभी को पता ही है कि 1385 लोगों का केवल पैनलिस्ट में नाम आया है। तो सेकेंड पैनलिस्ट भी जरूरी है और सेकेंड डिवी भी जरूरी है। समय कम है, इसलिए दोनों के एक ही साथ भेजा जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट चेन्नई जोन से हैं वे लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दूसरा कमेंट है। फिर विद्यार्थी ने पूछा कि चेन्नई बोर्ड का फाइनल पैनलिस्ट का ज्वाइनिंग कब तक होगा। मेरे दोस्त, चेन्नई का फाइनल पैनलिस्ट का ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है और इसमें लॉन्ग समय भी लगेगा। ठीक है, समय लगेगा इसमें। कर एक विद्यार्थी, मेरा 0.1 से नहीं हुआ है एसी मशीनिस्ट चेन्नई में, एनी चांस। मेरे दोस्त, चांस बन रहा है, आपका भी 0.01 है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे साथ कंसिस्टेंसी बना करके रखना है, और निश्चित तौर पर अगर हम हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगी। आप कुछ मार्क्स से बाहर भी हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। एक विद्यार्थी कराएं, सर सेकेंड डिवी में बची हुई सीट सबको डिस्ट्रीब्यूट होती है या फिर जिस कैटेगरी से मैं खाली होती है सिर्फ उनको ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। मेरे दोस्त, होती क्या है कि जो जिस सीट में, जिस कैटेगरी में जितनी पोस्टें खाली होती हैं उसी कैटेगरी के वैकेंसी को दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को बांट दिया जाएगा। उसका एक सिस्टम होता है, जिस कैटेगरी में अगर जितने कैंडिडेट नहीं एलिजिबल हो पाते हैं तो उसको एलिजिबल कराया जाता है सेकेंड डिवी में। ठीक है, एक विद्यार्थी कर रहा है, सर कोलकाता जोन ग्रेड 3 से सेकेंड और फर्स्ट पैनल में नाम नहीं आया, क्या मुझे कोई चांस मिलेगा? प्लीज सर जरा इन्फॉर्मेशन कीजिए। मेरे दोस्त, देखिए सेकेंड कोलकाता जोन का पैनलिस्ट भी आ गया है। ठीक है, और उसका शायद सेकेंड डिवी भी आया है, हमें लग रहा है कि। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिए। अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोलकाता जोन का आपका डाटा आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर सीटें खाली होंगी तो मैं जरूर इस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। एक विद्यार्थी कहना, सर मैं चेन्नई जोन से हूँ और EWS कैटेगरी में 30 में 0.60 नंबर से कम है, कुछ हो पाएगा क्या? बिल्कुल होगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा आप वेट करिए। चेन्नई जोन का डाटा सामने आ जाने दीजिए, सेकंड पैनलिस्ट आ जाने दीजिए, आपका सिलेक्शन, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो चांस बन रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर सिकंदराबाद का पैनल ही नहीं आया, कब तक आएगा? सिकंदराबाद का मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दी हूँ, उसे देख लीजिए। ठीक है, इलाहाबाद सेकेंड डिवी कब तक होगा? इलाहाबाद का मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आज शाम तक इलाहाबाद का डाटा आपके सामने शेयर कर दूंगा। ठीक है, गुवाहाटी जोन में सेकेंड डिवी कब आएगा? और एसी में 1.21 नंबर से रह गया है सर जी, कैटेगरी नंबर 8 में। मेरे दोस्त, कैटेगरी केवल आप एक कैटेगरी में है तो बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। 2-4 कैटेगरी में आप उसके नियर अबाउट रहते भी तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनता कि आपका सेकेंड डिवी में ले लिया जाता। ठीक है, आपसे कांटेक्ट कैसे होगा? इमरजेंसी है। देखिए, ये विद्यार्थी का लगा दूंगा थंबनेल में। मेरे दोस्त, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया हूँ और आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, बात कर सकते हैं।
देखिए एक विद्यार्थी ने कमेंट किया है, सर मेरा डीवी भी हो गया है पर मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना था, न्यू वाला भी लगवाया हूँ डीवी में, मेडिकल भी हो गया है सर, क्या इस पुराने ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से एफिडेविट भी लगवा दिया हूँ, उसका पैनल में नाम रुक जाएगा क्या सर, या प्लीज़ सर इसको बता दीजिए। मेरे दोस्त आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर आपके पास पुराना वाला है नया वाला है तो आप दोनों लेकर के दे दीजिए। अगर उस टाइम अगर पुराना वाला नहीं है नया वाला है तो आप एफिडेविट उसके साथ दे दीजिए, ठीक है। तो कई कैंडिडेटों से मुझे बात भी हुआ, कई कैंडिडेटों को मैंने गाइड भी किया कि एफिडेविट का बहुत बड़ा रोल बन रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर भी कोई वजह दिक्कत दिख रहा है तो आप 10 रुपये का 100 रुपये का एफिडेविट बनवा करके लगा दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। एक विद्यार्थी करें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एक विद्यार्थी करें, सर मेरा टेक्नीशियन गेट 3 में मुंबई से कैटेगरी नंबर 6 पे सिलेक्शन हुआ है, सर ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। मुंबई का ज्वाइनिंग लेटर थोड़ा सा डिले चल रहा है मेरे दोस्त, ठीक है। मुंबई का भी किसी का भी मैंने हमें तो नहीं लग रहा है कि किसी का ज्वाइनिंग लेटर आया है, ठीक है। मुंबई का भी प्रोसेस ज्वाइनिंग लेटर वाला डिले चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके सामने देखने को मिल जाएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ज्वाइनिंग का जैसे ही आएगा, ठीक है। इलाहाबाद जोन टेक्नीशियन गेट 3 का सेकेंड डीवी कब आएगा मेरे दोस्त। अब जो मेरी वीडियो आएगी शाम को वह सेकेंड डीवी से ही रिलेटेड रहेगी। इलाहाबाद के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी परेशान है। एक विद्यार्थी कह रहा है, अहमदाबाद से कैटेगरी 40 में ओबीसी कितना अंक कम डीवी में होगा मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने उसमें बताया है, उसमें तो कास्ट वाइज बताया कि यूआर में कितनी कम जाएगी, ओबीसी में, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में कितनी कम जाएगी। अगर आप सभी लोग कैटेगरी वाइज पूछते हैं तो देखेंगे, पहले डाटा देखेंगे फिर उसके हिसाब से आपको गाइड करना चाहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक विद्यार्थी करें 25 या 26 को बोल रहे हैं भैया, सही में आ जाएगा ना मेरे दोस्त। बिल्कुल सही में आ जाएगा, ठीक है। पूरा विश्वास रखिए, मैं भी तो विश्वास से रख ही ना रहा हूँ। इतने दिनों से अपने कैंडिडेटों को जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं पेशेंस रख करके मोटिवेट करके कैसे कैसे उन सभी को रखता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा टीचर भी हूँ जो कि आप सभी को ऐसा गाइड कर रहा हूँ। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस पे हज़ारों कमेंट जाते हैं, एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं। मेरे पास 10 ही कमेंट आता है लेकिन 10 का रिप्लाई मैं देने की क्षमता रखता हूँ और एथेंटिक्स रिप्लाई देता हूँ। ऐसा नहीं है, आप हमारे चैनल को एक एक वीडियो को देखिएगा किस तरह से विद्यार्थियों ने कमेंट किया पॉजिटिव। एक दो लोग होते हैं, जानते ही हैं कि 2-4 लोगों को तो हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन 100% में मैं 95% तक विद्यार्थियों को सेटिस्फाइड कर ही देता हूँ, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहा है, सेकेंड पैनल बताओ कब आएगा गुवाहाटी का, ठीक है मेरे दोस्त। गुवाहाटी का भी वीडियो मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एक बार मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था, शायद उसे आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लीजिए। और फिर मैं गुवाहाटी का भी वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं कि गुवाहाटी के सर भूल गए हैं क्या, गुवाहाटी वाले कहाँ है, गुवाहाटी से आपको दुश्मनी है क्या, इस तरह से विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। मुझे किसी भी जोन से दुश्मनी नहीं है मेरे दोस्त, सिलेक्शन आपका हो रहा है, ना कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, हमें क्या मिलता है, पैसा हमें देते हैं आप लोग, कोर्स भी तो नहीं बेच रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ देते हैं, सही डायरेक्शन में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जो उचित गाइड होता है उसको मैं करता हूँ, ठीक है। हमें किसी से कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आने वाले टाइम में एक छोटा यूट्यूबर से कैसे बड़ा यूट्यूबर, कंसिस्टेंसी ये सब कुछ माने रखती है और हार्ड वर्क, और मैं उस चीज़ पे काम करता हूँ मेरे दोस्त, आप सभी के साथ मिल करके। बाकी सब आप लोग प्यार देंगे ही, मुझे पता है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, गोरखपुर का क्या हुआ सर, वीडियो बनाए, ठीक है मेरे दोस्त। गोरखपुर का भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। गोरखपुर का तो सबसे पहले ही आया था मेरे दोस्त। गोरखपुर का सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेडिकल हुआ था, और उसमें जहाँ तक उम्मीद है कि 80% कैंडिडेट का हो भी गया होगा। ये बात सही है कि उसका अभी ज्वाइनिंग लेटर नहीं हुआ है, ठीक है। अरे अजमेर टेक्नीशियन 3 की ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है कैटेगरी नंबर 30 में, क्यों नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। अजमेर WCR डीजल 85.3 क्या हो सकता है 3rd DB में। सर गोरखपुर का वीडियो बनाइए, थैंक यू। इलाहाबाद का वीडियो बनाइए सर। सर लगता है चेन्नई का सेकेंड DB लिस्ट नहीं आएगी, झूठ डाल, झूठी डीजल न दे। ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर झूठा ज्ञान मत दीजिए, यानी कुछ और शब्द लिखे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि आप झूठ मत बोलिए, ठीक है। और चेन्नई का सेकेंड DB नहीं आएगी मेरे दोस्त। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चेन्नई का ही नहीं है। पता है आपको 2600 कुछ पोस्टें थी, 1350 लोगों का दिया है, उसमें से 180 प्लस कैंडिडेटों का सेकेंड DB में नाम आएगा। और जिस दिन सेकेंड DB आएगा ना, आपको दिखाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने बोला था
कि 150 कैंडिडेटों का मुंबई जोन में मिलेगा मौका। हुआ क्या, 131-32 लोगों का मौका मिला है। अभी भी अब उसको थर्ड डिवी जब आएगी ना तो उसमें अच्छे खासे लोगों को मौका मिलेगा। आप लोग देखिएगा 20 लोगों को मुंबई जोन में जो लोग भी है ना 20 लोगों को मौका मिलेगा। अब 20 लोगों में कोई भी आ सकता है। UR SC ST OBC और कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में कितने सीटें खाली हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं। कोलकाता में सेकेंड डिवी कब तक आएगा, कोलकाता का मैंने वीडियो बना दिया हूँ, उसे देख लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। कोलकाता का शायद मैं आज, अच्छा रुकिए, मैं कोलकाता का भी वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले एक मैंने नोटिस भी डाला था, वीडियो भी डाला था, ठीक है। उसमें सेकेंड डिवी भी दिखाया था शायद में। तो फाइनली ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट थे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। और कोई भी आपका कमेंट हो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। थैंक यू।